तो बच्चे लोग आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फाइनल अकाउंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बच्चे लोग, हर बिजनेसमैन साल के एंड में अपना बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानना चाहता है। साथ में वो अपना बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहता है, मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए हम बनाते हैं फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। तो बच्चे लोग, फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको खर्चा और इनकम के बारे में बताऊंगा। ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको खर्चा के बारे में। एक्सपेंस के बारे में। तो आपको बताया था मैं बेसिक टर्म पढ़ाते समय कि बिजनेस को चलाने के लिए जो पेमेंट हम हर साल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? खर्चा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? खर्चा, है ना। और बहुत सारा एग्जाम्पल आपको लिखाया था। तो बच्चों, मैं जो आपको एग्जाम्पल लिखाया था खर्चा का, उसमें से कुछ खर्चा डायरेक्ट है और कुछ खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट है। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा खर्चा डायरेक्ट है और कौन कौन सा खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट है। तो आपका खर्चा हो गया दो प्रकार का, डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और दूसरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। खर्चा हो गया दो प्रकार का बच्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें ना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हमको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा खर्चा डायरेक्ट है, तो ये भी हमको अपने आप पता चलेगा कौन सा खर्चा क्या है? इनडायरेक्ट है ना। तो सबसे पहले लिखो बच्चे लोग, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मान लो बच्चे लोग हम लोग ना ट्रेडिंग बिजनेस है। हम लोग का बिजनेस ना बच्चे लोग ट्रेडिंग बिजनेस है, मतलब हमारा काम है गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। ठीक है। मान लो कि गुड्स हम खरीदे हैं बाहर में, इंडिया के बाहर खरीद के ला रहे हैं गुड्स। तो बेटा गुड्स खरीदते समय जितना भी खर्चा होगा ना, वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्या होगा वो? फिर गुड्स को जब हम लाएंगे अपना फैक्ट्री के अंदर, तो गुड्स को लाते समय जितना खर्चा होगा बेटा, वो भी क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। क्या होगा? और मान लो अगर कि हमारा जो गुड्स लाए हैं वो सेल करने के कंडीशन में नहीं है बेटा, है ना, तो हम उसको क्या करेंगे? सेलेबल कंडीशन में लाएंगे। कहां? फैक्ट्री में। कहां? तो फैक्ट्री में जो खर्चा होगा वो भी क्या होगा बेटा? डायरेक्ट होगा। ठीक है। मतलब मैं क्या बोला आप लोग को, गुड्स खरीदते समय जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट, रास्ते में जो खर्चा होगा उसको लाने में वो भी डायरेक्ट, और फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट। तो लिखो, एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेस ऑफ गुड्स, कॉमा ब्रिंगिंग देम टू गोडाउन, है ना, या फैक्ट्री लिख सकते हो, गोडाउन, एंड मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स, एंड मैन्युफैक्चरिंग द गुड्स। ठीक है बच्चों लोग, क्लियर है? मतलब गुड्स खरीदते समय जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट, गुड्स लाने में जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट, और फैक्ट्री के अंदर जो मैन्युफैक्चर करते समय जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट। चलो एक बार और सुनो बच्चों लोग, ये वो दुकान है जहां से हम गुड्स खरीदे हैं, है ना, ये वो दुकान है जहां से बेटा गुड्स खरीदे हम लोग रे, और उसको फिर हम लोग लेकर आए अपना फैक्ट्री में।
है ना, ताकि गुड्स को हम कौन सा कंडीशन में ला पाए, सेलेबल कंडीशन में। कौन सा कंडीशन में? तो मैं आपको ऑलरेडी बता दिया हूं कि खरीदते समय जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट, रास्ते में जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट, और फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट। मतलब मैं क्या बोला, गुड्स को परचेस करने से लेकर गुड्स को सेलेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा होगा उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों लोग, है ना, हिया से हिया तक जितना भी खर्चा होगा वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस। और गुड्स को सेलेबल कंडीशन लाने के बाद से जो खर्चा होगा, मतलब फैक्ट्री के बाद जो खर्चा होगा, मतलब वो सब क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होगा? कितने बच्चे समझे हाथ उठाएंगे? पूरा क्लियर है? ओके। तो चलो अब हम क्या क्या खर्चा डायरेक्ट में आएगा देखते हैं, है ना। तो बच्चों लोग सबसे पहले हम लोग क्या किए, सबसे पहले हम लोग गुड्स खरीदे। तो आपको बताते आया हूं कि परचेस हमारे लिए खर्चा है। तो परचेस कौन सा खर्चा हो जाएगा बच्चों लोग? डायरेक्ट एक्सपेंस। जो परचेजेस है ये हमारा हो जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, ओके। अब बच्चों लोग गुड्स खरीदते समय जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट होगा बोला। मान लो कि हम जब गुड्स खरीद रहे थे तो किसी ब्रोकर का हेल्प लिए थे, तो बेटा उस ब्रोकर को हमको क्या देना पड़ेगा? कमीशन। क्या देना पड़ेगा? तो कमीशन ऑन परचेजेस, है ना। गुड्स खरीदते समय जो हम कमीशन दिए हैं वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। हाँ, अगर खाली कमीशन लिखा होता यहां पर, इसका मतलब यह है बच्चों लोग कि कमीशन हम दे रहे हैं गुड्स बेचते समय, तो वो बन जाता इनडायरेक्ट। क्या बन जाता? मतलब अगर खाली कमीशन रहता तो डायरेक्ट होता कि इनडायरेक्ट होता? इनडायरेक्ट। क्लियर है? अच्छा, मान लो कि जब गुड्स खरीद रहे थे तो पैकिंग चार्जेस भी हमको देना पड़ा। पैकिंग चार्जेस ऑन परचेस। बच्चों लोग अगर खाली पैकिंग चार्जेस लिखा है ना, तो इसका मतलब हम बेचते समय दिए हैं गुड्स को, मतलब इनडायरेक्ट। मतलब क्या? अगर खाली पैकिंग चार्जेस लिखा है मतलब बेचते समय दिए, मतलब इनडायरेक्ट। लेकिन अगर लिख दिया है पैकिंग चार्जेस ऑन परचेस पर लिख दिया आप लोग को, तो फिर डायरेक्ट है वो। क्या है वो? मैं क्या बोला, अगर खाली पैकिंग चार्जेस लिखा है तो डायरेक्ट के इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट, करेक्ट। अगर पैकिंग चार्जेस ऑन परचेस लिखा है तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब बच्चों देखो रे, गुड्स को हम लेकर आ रहे हैं गाड़ी में मान लो, तो गाड़ी का भाड़ा देंगे, जिसको आप क्या बोलते हो बताओ? कैरेज बोलते हो, या बोलते हो कैरेज इनवर्ड, है ना, या क्या बोलते हो? कैरेज इनवर्ड। ठीक है। अच्छा, अब मान लो फॉरेन से गुड्स लेकर आ रहे हैं इंडिया में, तो क्या उसी ट्रक में लेकर आ जाएंगे क्या? मान लो, मान लो बच्चों लोग हम गुड्स को ना शिप में लेकर आ रहे हैं, सॉरी प्लेन में, प्लेन में लेकर आ रहे हैं, तो प्लेन का भाड़ा देंगे। प्लेन का क्या देंगे? भाड़ा। उसको क्या बोलते हैं? फ्रेट। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेट, है ना। तो फ्रेट भी हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि आपको बता चुका हूं कि खरीदते समय जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट, रास्ते में जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट, फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट। या आप इसको क्या लिखते हो? फ्रेट इनवर्ड। फ्रेट इनवर्ड। अच्छा, मान लो बच्चों को हम ना गुड्स ना शिप में लेकर आ रहे हैं। किस में लेकर आ रहे हैं? ज्यादातर गुड्स शिप में ही आता होगा, है ना। ये शिप में लेकर आ रहे हैं। चलो मेरे को फोटो बनाने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो शिप का भाड़ा को भी क्या बोलते हैं? फ्रेट। क्या बोलते हैं? फ्रेट।
ट्रेन में लेकर आ रहे हैं तो ट्रेन का भाड़ा को भी क्या बोलेंगे? फ्रेट। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब ना बच्चों सुनो रे, प्लेन इंडिया में लैंड कर गया, मतलब हमारा गुड्स इंडिया पहुंच गया, तो जो इंडिया का गवर्नमेंट है वो क्या बोलेगा कि गुड्स आप बाहर से लेकर आए हो तो हम उसको टैक्स दो, है ना, उस पर क्या हमको दो? टैक्स। तो हम देंगे इंपोर्ट ड्यूटी, क्या देंगे? या कस्टम ड्यूटी, है ना। क्या देंगे बच्चे लोग? इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। ठीक है। अच्छा, गुड्स अगर प्लेन में लेकर आए हैं, है ना, तो हमको पोर्ट का चार्जेस देना पड़ सकता है। तो अगर पोर्ट चार्जेस दे रहे हैं अगर, तो ये भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। और अगर बच्चों गुड्स हम शिप में लेकर आए हैं, किस में लेकर आए हैं? तो शिप से गुड्स फिर जहां निकाल के रखते हैं उसको बोलते हैं डॉक, क्या बोलते हैं? तो उसका चार्जेस देना पड़ेगा। अगर हम डॉक का चार्जेस दिए हैं तो वो भी हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, है ना। पोर्ट चार्जेस और डॉक चार्जेस भी आपका क्या होगा? डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा बच्चों लोग, अब गुड्स हम क्या करेंगे? वहां से छुड़ा के लेकर आएंगे, है ना, पोर्ट से और डॉक से छुड़ा के लाएंगे। उसके लिए क्या देंगे वहां पर हम? सीसी। क्या देंगे? सीसी। क्या देंगे? पीने वाला नहीं। सीसी मतलब बच्चों लोग क्लियरिंग चार्जेस, क्लियरिंग चार्जेस देंगे। ठीक है। पहले क्या होता था बच्चों लोग कि हमको रास्ते में एक और टैक्स देना पड़ता था जिसको बोलते हैं ऑक्ट्राई ड्यूटी। क्या बोलते हैं? ऑक्ट्राई ड्यूटी। लेकिन ये अब नहीं लगता है जीएसटी आने के बाद, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूं। ठीक है। अब हमारा गुड्स बच्चों लोग पहुंच चुका है फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के अंदर जितने खर्चे होंगे वो भी क्या होंगे? डायरेक्ट। क्या होंगे? तो बताओ चलो, फैक्ट्री के अंदर कौन काम करता है? वर्कर। तो वर्कर को क्या देंगे? वेजेस। या कहीं कहीं पर लिखा होगा वेजेस एंड सैलरीज, तो भी डायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो, क्योंकि पहला वर्ड क्या है? वेजेस, है ना। वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट, ये जानने के लिए आपको पहला वर्ड को देखना पड़ेगा। पहला वर्ड क्या है? वेजेस, तो डायरेक्ट। अगर पहला वर्ड सैलरी होता तो क्या बन जाता? वो इनडायरेक्ट। ठीक है। चलो, ये वेजेस हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। तो चलो, अगर हम फैक्ट्री रेंट पे लिए तो अपने को फैक्ट्री का क्या देना पड़ेगा? रेंट। फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराए हैं तो देना पड़ेगा फैक्ट्री इंश्योरेंस। फैक्ट्री लाइटिंग मतलब इलेक्ट्रिक बिल। ठीक है। फैक्ट्री के अंदर जितना भी खर्चा होगा सब डायरेक्ट होगा बच्चे लोग। क्लियर है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर खाली रेंट लिखा रहेगा या खाली इंश्योरेंस लिखा रहेगा और खाली लाइटिंग, तो ये डायरेक्ट होगा बच्चे लोग कि इनडायरेक्ट होगा? राइट, ये खाली इनडायरेक्ट होगा। अगर अगर केवल रेंट लिखा है तो हम ये एज्यूम करते हैं ये ऑफिस का है। अगर ये इंश्योरेंस खाली लिखा है तो हम मानते हैं ये ऑफिस का है। खाली लाइटिंग लिखा है तो हम मान लेते हैं ऑफिस का है, मतलब इनडायरेक्ट है। क्या है? अगर फैक्ट्री का है तो पूरा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री लाइटिंग लिखा रहेगा। ठीक है। मतलब आप लोग क्या समझे कि अगर खाली रेंट लिखा रहेगा, खाली इंश्योरेंस लिखा रहेगा, खाली लाइटिंग लिखा रहेगा तो डायरेक्ट नहीं होगा, क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट। क्या बन जाएगा? हाँ। लेकिन अगर साथ में फैक्ट्री जोड़ दिया गया है तो फिर क्या बन जाएगा? वो डायरेक्ट। तो बच्चों बताओ, फैक्ट्री में वर्कर के साथ एक और आदमी काम करता है, कौन बताओ? मशीन। कौन? और मशीन चलता है पावर से। किससे चलता है? पावर से। उसको बोलते हैं मोटिव पावर, है ना। या खाली पावर भी लिख सकते हो। क्या क्या आता है इसके अंदर? गैस, कोल, वाटर, फ्यूल, ये सब यूज करते हैं मशीन को चलाने के लिए, है ना। अब सबको पता है पानी भी जरूरत लगता है मशीन में, है ना।
पावर अलग है, इलेक्ट्रिक बिल अलग है। इलेक्ट्रिक बिल मतलब नॉर्मल लाइटिंग आपका, ठीक है, और पावर मतलब जिससे आप मशीन चलाते हो, ठीक है। बच्चे लोग, अगर मशीन आदमी है तो मशीन थकेगा कि नहीं थकेगा? अरे बोलो। तो उसका मालिश भी करना पड़ेगा, तो उसमें मैं तो ऑयलिंग ग्रीसिंग करना पड़ेगा, तो उसमें जो खर्चा होता है ना बच्चे लोग, उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। क्या बोलते हैं? कंज्यूमेबल स्टोर्स या स्टोर्स कंज्यूम्ड, जैसे ऑयल, ग्रीस, कॉटन, ये सब, ठीक है। मतलब चलो मशीन को ना सही कंडीशन में रखने के लिए जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स, है ना। मशीन को अच्छे कंडीशन में रखने के लिए जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर्स। बच्चे लोग, आपको लग रहा है कि और कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, तो वो भी बन जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको पता चल जाएगा कि ये फैक्ट्री का खर्चा है। अगर हम रॉयल्टी दे रहे हैं बच्चों लोग ऑन प्रोडक्शन, तो वो बन जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर हमारा रॉयल्टी सेल्स से कनेक्टेड है, सेल्स के ऊपर दे रहे हैं, तो वो होगा इनडायरेक्ट। क्या होगा? लेकिन खाली रॉयल्टी लिखा है तो हम एज्यूम कर लेंगे ये ऑन प्रोडक्शन है, तो ये क्या बन जाएगा अपना डायरेक्ट, एटसेट्रा। और भी कोई खर्चा अगर आपको लग रहा है कि फैक्ट्री तक का है, तो आपको पता चल जाएगा। तो बच्चों हम लोग क्या समझे कि गुड्स को परचेस करने से लेकर, है ना, गुड्स को परचेस करने से लेकर गुड्स को सेलेबल कंडीशन लाने तक जितना भी खर्चा होगा सब क्या होगा? डायरेक्ट। मतलब गुड्स खरीदते समय जो खर्चा होगा वो डायरेक्ट, रास्ते में जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट, और फैक्ट्री के अंदर जो खर्चा होगा वो भी डायरेक्ट। और फैक्ट्री के बाद जितना खर्चा होगा, मतलब गुड्स को सेलेबल कंडीशन लाने के बाद जो जितना खर्चा होगा उसको बेचने तक, वो क्या होगा? इनडायरेक्ट। क्या होगा? इनडायरेक्ट। तो कितने बच्चे इसको समझे? हाथ उठाएंगे। पर क्लियर है? चलो, तो आपका बेटा काम क्या है, समझ तो लियो, थोड़ा लर्न भी कर लेना इसको, है ना, क्योंकि आगे और आसान होने वाला है। मैं आगे ये बोलने वाला हूं कि डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़कर बाकी जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब क्या हैं? इनडायरेक्ट। क्या हैं? तो आप इसको अच्छे से थोड़ा सा लर्न कर लेना समझ के, ठीक है। ओके, तो आज के क्लास में मैं आपको इतना ही बताता हूं। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या बताऊंगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में। किसके बारे में? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, ठीक है। ओके।